इस चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम सीखेंगे विज्ञापन लेखन। यानी कि आज की जो क्लास है इसका विषय है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन पर सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न अवश्य आता है और बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि चित्र कैसे बनाएं, क्या लिखें, कितना लिखें, कैसे लिखें, चित्र कहाँ पर बनाएं। तो आज की इस क्लास को देखिए और आपके जो भी डाउट है उसे दूर कीजिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो विज्ञापन लेखन होता है ना, ये भी दो तरह का होता है। एक विज्ञापन लेखन में तो आप अपने शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, चित्रों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते। जैसे कि आप टीवी में देखते हैं ना, तो जो टीवी में आप देखते हैं जो विज्ञापन है जिसे इंग्लिश में आप एडवर्टाइजमेंट कहते हो, वहां पर वो लोग ज्यादा से ज्यादा शब्दों में बोलकर अपने विज्ञापन को आप तक पहुंचाते हैं, आपके ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और एक दूसरा विज्ञापन होता है जो चित्रों के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है या दूसरे के ध्यान को आप अपनी तरफ खींचते हो। तो विज्ञापन का मतलब है कि चित्रों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से दूसरों के ध्यान को अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए। जब भी आप विज्ञापन लिखते हो तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, देखिए। सबसे पहले विज्ञापन को एक बॉक्स के अंदर बनाना चाहिए। जब भी आप विज्ञापन बनाते हो ना, जब भी विज्ञापन लेखन करते हो तो एक बॉक्स बनाओ और जो भी आपका मैटर है, जो भी आप लिखना चाहते हो, इसके अंदर लिखो, ठीक है। दूसरी बात, शब्दों की सीमा 30-35 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो बोरिंग लगता है। विज्ञापन की भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग ही भाषा में बात कर रहे हो और जिसके लिए विज्ञापन कर रहे हो उस तक आपकी बात पहुंच ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल ना तो समझ पाएगा और ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएगा। अगला बात, विज्ञापन की भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। बिक्री के लिए पता और संपर्क नंबर अवश्य देना चाहिए। अरे भाई, आप जो चीज बेचना चाहते हो, जिस वस्तु को बेचना चाहते हो, उसके लिए एड्रेस तो होना चाहिए ना। अगर एड्रेस नहीं होगा तो आदमी कैसे आपका सामान खरीदेगा। नेक्स्ट, विज्ञापन रंगीन पेंसिल या पेन से बनाया जा सकता है, यानी आप कलर पेंसिल से अपने विज्ञापन को अच्छे चित्रों के माध्यम से बना सकते हैं। विज्ञापन से होने वाले लाभ अवश्य बताइए। जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो उस एडवर्टाइजमेंट से लेने वाले को, यानी जो आपकी वस्तु खरीद रहा है, उसको क्या लाभ होगा ये अवश्य बताइए। अगला, और आकर्षक शीर्षक, यानी कि जो विज्ञापन का मतलब जिस विषय पर आप विज्ञापन कर रहे हो वो बहुत स्पष्ट शब्दों में और कलरफुल होना चाहिए। जैसे साइकिल पर विज्ञापन है, पेंसिल पर है, आइसक्रीम पर है, तो उसे आप कलर पेंसिल के साथ अच्छी तरह से लिखें ताकि पहले ही देखते ही लोग आपके विज्ञापन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। अगली अगली बात देखिए और समझिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है। विज्ञापन हेतु कुछ प्रेरक वाक्य। जब आप विज्ञापन लिखते हो ना, तो कुछ शब्दों का प्रयोग आप सभी विज्ञापन के लिए कर सकते हो। जैसे कि आज ही खरीदिए, स्टॉक सीमित है, एक के साथ एक फ्री, धमाका, देखो पछताना न पड़े। ये जितने भी वाक्य और सेंटेंस है ना, आप इसे लगभग सभी विज्ञापन में प्रयोग कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। अब इसी पे आधारित एक देखिए, यहाँ पर विज्ञापन मैंने किया है, मतलब एक इमेज लेके आपको विज्ञापन लेखन में आसानी हो, आप अच्छी तरह से विज्ञापन को कर सकें, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ये चित्र के साथ विज्ञापन भी ले लिया है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक पेंसिल के लिए विज्ञापन किया गया है, तो सबसे पहले पेंसिल का नाम क्या है? रंगराज रोनिल पेंसिल का नाम है। रंग जो सपनों के दे नई उड़ान, रंग जो सपनों को दे नई उड़ान, आओ आओ हमें आजमाओ, चमकीले और गहरे रंग, मुलायम और स्मूथ राइटिंग, मजबूत लिड, जल्दी ना टूटे, बच्चों के लिए सुव्यवस्थित, उसके बाद
लंबी चलने वाली गुणवत्ता, यानी जो ये पेंसिल है ना बहुत दिनों तक चलेगी। उसके बाद अब इस पेंसिल से मतलब आप जब लिखोगे, जब चित्र बनाओगे तो क्या लाभ होगा? आपका विज्ञापन जो है वो निखरेगा, अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पता, पता जब दोगे तभी तो एड्रेस रहेगा, तभी तो कोई जाके आपकी जो वस्तु है उसे खरीदेगा। अब ये पेंसिल है तो इसके लिए पता तो देना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर पता दिया गया है कि ऐसी शानदार पेंसिल पाने के लिए संपर्क करें राकेश। दूरभाष नंबर यानी कि फोन नंबर दिस, ये वाला फोन नंबर है। तो पता और फोन नंबर होना बहुत बहुत आवश्यक है। तो देखिए कितना आसान है, घबराने से कुछ नहीं होता है। नहीं आता नहीं आता कभी नहीं बोलना चाहिए, सब कुछ आता है ये बोलना चाहिए। तो आज आपने सीखा कि हमें विज्ञापन कैसे लिखना चाहिए, विज्ञापन को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, और आपने उदाहरण भी देखा कि विज्ञापन हमें कैसे करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको विज्ञापन वाला टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। और एक मुख्य बात, आप मेरी इस क्लास को, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि सभी लोगों को इससे लाभ मिल सके और कम से कम समय में वो ग्रामर के नए नए टॉपिक को सीख सकें। धन्यवाद।